मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। जवानी की दहलीज पर पहुंचते पहुंचते दिल के हजारों तार एक साथ उलझ जाते हैं। सब टन 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 करके बजने लगते हैं जब सामने कोई हसीन सा लड़का खड़ा हो। जीतू मामा, जो कि अपने भांजे को देखकर कश्मकश में थे। उन्हें पहली बार उनका भांजा इतना हसीन लग रहा था। वो क्या कमाल का दिख रहा था। उसकी कसी हुई बनियान जो उसके बदन से चिपकी हुई थी। बार बार मामा के मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि काश मैं वो बनियान होता जो उससे चिपका हुआ होता, या काश मैं वो उसको छोटा सा बी शेप का अंडरवियर होता जो उससे चिपका हुआ है। काश काश काश, ढेर सारे काश एक साथ मामा के दिमाग में थे कि तभी अचानक से वो अपने आप को डांटने लगे। अरे, मैं ये क्या सोच रहा हूँ? वो मेरा भांजा है। मैं भला उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। कहने को तो समीर जीतू मामा का भांजा था, पर वो कोई उनका सगा भांजा नहीं था। और अगर सगा होता भी तो भी जीतू मामा खुद को रोक नहीं पाते वो करने से जो उन्होंने इस कहानी में कर डाला। जीतू मामा समीर को देखकर व्याकुल हो गए थे। उनके तन बदन में आग लग गई थी, मानो शरीर का रोम रोम आग बाहर निकाल देना चाहता हो। हर एक कोना बस फूंक सा रहा था और उस आग में जीतू मामा जले जा रहे थे। समीर, जो कि उनके पड़ोस में रहने वाला लड़का था, जीतू मामा और उसकी माँ की आपस में बहुत ज़्यादा बनती थी। वो उन्हें भैया कहकर बुलाती थी। जब समीर छोटा सा था तब से जीतू मामा उसे बच्चे की तरह प्यार करते थे, पर जब वो बड़ा होने लगा तो जीतू मामा का प्यार भी बड़ा होने लगा। अब उनके लिए समीर एक छोटा बच्चा नहीं बल्कि एक आशिक सा बन गया था। वो समीर को देखे बिना रह नहीं पाते थे, उसे छुए बिना नहीं रह पाते थे। बचपन में तो समीर खुद आकर उनकी गोद में बैठ जाता था, और अब जीतू मामा जब उसे अपनी गोद में बिठाना चाहते थे तब समीर उनसे दूर भागता था। लेकिन जीतू मामा जानते थे कि कैसे वो समीर को अपना बना सकते हैं। कई बार बातों बातों में जीतू मामा समीर से मजाक करते थे, और बताओ कोई लड़की पटाई या नहीं, सच सच बताना। समीर हमेशा हंसकर कह देता, मुझे लड़कियां पसंद नहीं, मुझे नहीं पटानी कोई लड़की। इस पर जीतू मामा कहते, अच्छा, लड़की नहीं पटानी तो क्या लड़के पटाओगे? बहू की जगह दामाद घर पर लेकर आओगे क्या? ये सुनकर समीर भी हंसने लगता और उनके कोनी मार के कहता, क्या मामा, कैसी बातें करते हो आप भी? भला मैं दामाद कैसे ला सकता हूं? इस पर जीतू मामा बोले, क्यों नहीं ला सकते? मना थोड़ी है, प्यार तो किसी से भी हो जाता है, कोई भी किसी से कर सकता है। इस पर समीर को मौका मिल गया। उसने छूटते ही जवाब दिया, अच्छा तभी आप सिंगल हो, इसीलिए, क्योंकि लड़के पसंद हैं आपको। ये सुनते ही जीतू मामा के हाथ पैर ढीले हो गए। उनका सच मजाक मजाक में समीर ने कह डाला। उनके अंदर एकदम से बेचैनी उठ खड़ी हुई कि अरे, जो सच उन्होंने बरसों से दबा कर रखा है, सबसे छिपा कर रखा है, वो समीर ने कैसे समझ लिया। उन्होंने समीर की एक टपली मारी और बोले, क्या बोल रहा है ये? समीर हंसते हुए बोला, अरे आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? आपने मजाक किया, क्या मैं सीरियस हुआ? नहीं ना, तो आप भी सीरियस मत हो। मजाक को मजाक की तरह लो मामे, इतना क्या घबराते हो? और अगर सच में इंटरेस्टेड हो तो मुझे बोलो ना, मैं हूं ना तैयार। कहकर देखो,
आपकी जवानी का एक एक कोना निचोड़ दूंगा। ये सुनते ही जीतू मामा जोर से हंस पड़े और समीर से बोले, बेटा बड़े बड़े हरामी हो रहे हो तुम। समीर हंसने लगा और बोला, अब होना तो पड़ेगा ही, आपके संग जो रहता हूं। कहानी को रोकने के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। प्लीज़ आप लोग अगर ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में सभी लोग हार्ट छोड़िए। मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम 20 लोग तो हार्ट छोड़ेंगे ही। साथ ही इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जीतू मामा और समीर के बीच रिश्ते कुछ ज़्यादा ही गहरे हो रहे थे। उनके बीच की सीमाएं टूट रही थीं और वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं लगाव लगा बैठे थे। जीतू मामा तो पहले से ही दीवाने थे और समीर भी अब धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था, लेकिन थोड़ी सी डिस्टेंस थी। आखिर समीर अब जवान हो गया था। वो 19 साल का था और मामा की लार अब उसको देखकर टपकने लगी थी। एक रोज जीतू मामा ने समीर को अपने घर पर बुलाया। समीर भी खुशी खुशी चला गया घर पर। उसे उसकी नानी के हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद थे। जब वो घर पे पहुंचा तो उसने देखा कि नानी तो वहां पर है ही नहीं। ये देखकर समीर ने जीतू मामा से पूछा, नानी कहाँ है? इस पर जीतू मामा बोले, नानी जरा काम से बाहर गई हैं। अच्छा, तो आप अकेले हो क्या घर पर? जीतू मामा बोले, क्यों, कुछ करने का मन है क्या? समीर हंसते हुए बोला, अब भला इन बूढ़ी हड्डियों से क्या ही कुछ होगा, क्या ही उम्मीद करूं मैं। समीर ने जीतू मामा की टांग खींच दी। जीतू मामा बोले, अच्छा बूढ़ी हड्डियां, आ जाओ बेटा, बूढ़ी हड्डियों का जोर दिखाता हूं तुम्हें। दिखाता हूं अखाड़े में बूढ़ी हुई ये हड्डियां कितना दम रखती हैं अभी भी। आ जाओ आ जाओ, घबराओ मत, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता होगा। तुम्हें तकलीफ नहीं होगी इन बूढ़ी हड्डियों से, बल्कि तुम्हें तो मजा आ जाएगा। समीर हंसते हुए बोला, रहने दो रहने दो, फालतू में कोई हड्डी अकड़ अकड़ा गई या नस चढ़ गई तो मुझे बदनाम करते घूमोगे कि भांजे ने मामा को पीट दिया। वैसे भी भांजे ज़्यादा ही बदनाम हैं और आप किसी कंस मामा से कम तो हो नहीं, रहने ही दो। ये सुनकर जीतू मामा बोले, अच्छा मैं अब कंस हो गया तुम्हारे लिए? ऐसा क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ? समीर हंसने लगा और बोला, अरे मजाक था, इतना सीरियस क्यों हो जाते हो? आप हमेशा इतना सीरियस ही रहते हो, तभी तो मैं बोलता हूँ इतना सीरियस रहकर क्या हासिल कर लोगे ज़िंदगी में। थोड़ा खुश रहना सीखो, थोड़ा हंसो, थोड़ा मुस्कुराओ। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इतना टेंशन लेकर भी क्या कर लोगे मामा। अच्छा बेटा, अब तुम मुझे सिखाओगे, जीतू मामा बोले। वो समीर की ओर बढ़े। बढ़ते बढ़ते उन्होंने समीर को पकड़ लिया। उन्होंने समीर को गुद्दी से पकड़ा, यानी गर्दन से, और उससे बोले, चल भीतर। उन्होंने कमरे की कुंडी लगाई, समीर को अपने कमरे में बंद कर लिया और बोले, अब दिखाऊं तुझे बूढ़ी हड्डियों का जोर, बता यहीं पर धराशायी कर दूं तुझे। समीर बोला, अरे नहीं नहीं, आपसे कहाँ ही कुछ हो पाएगा, रहने दो। फालतू में पीठी रगड़ गई तो मुझे बदनाम करते घूमोगे और पूरा मोहल्ला बोलेगा कि समीर ने मामा को पटक दिया, जाने भी दो। ये सुनते ही दिलीप मामा को तो गुस्सा चढ़ गया। वो झट से आगे बढ़े, समीर को पकड़ा और अपनी गोद में उठा लिया और समीर से बोले, अब बता बता, अब बता, पीठ अकड़ी क्या मेरी? क्या अकड़ गया मेरा, ये बता अब। समीर बोला, नीचे छोड़ोगे तब तो देख पाऊंगा कि कुछ अकड़ा भी या नहीं, ऐसे कैसे देख पाऊंगा? ये सुनते ही दिलीप मामा एकदम शर्म से लाल हो गए और समीर से बोले, कैसी अश्लील बातें करता है यार तू, बहुत गंदा हो गया है, कहाँ से सीखी ये सारी बातें? समीर बोला, अपने गुरुजी से। दिलीप मामा अचानक से बोले, तेरे गुरुजी? मतलब ये सब तू कॉलेज में सीख रहा है? नहीं रे, कैसे हो आप? भला कॉलेज में कौन मेरे साथ मस्ती करने वाला है? सब तो पढ़ाकू लड़के हैं वहां पर, कोई भी नहीं
ये थोड़ी सी मस्ती करे, दिन भर लोगों से बस किताबें चटवा लो। अच्छा बच्चू, ये सुनकर दिलीप मामा बोले, लोगों से किताबें चटवा लो तो तुम क्या चाटने जाते हो वहां पर? तुम्हारा क्या कुछ और इरादा रहता है कॉलेज में? हाँ, बताओ जरा मुझे। समीर बोला, अरे जाने दो, क्या ही समझोगे आप, बूढ़े जो हो गए हो, ना अंदर भावनाएं बची हैं, ना ही कुछ विकसित हो सकता है आपका, सब कुछ तो सिकुड़ गया है। अब छोड़ दो, अब आपके बस का नहीं, जाने भी दो आप। ये सुनते ही दिलीप मामा के अंदर एकदम से आक्रोश फूट गया। उन्होंने समीर को कसकर पकड़ा, अपने से चिपका लिया और उसके सर के बालों को थाम लिया। कहानी को रोकने के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लग रही है और आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। कम से कम 100 लाइक की उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूँ। साथ ही इस पर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में सभी लोग हार्ट छोड़िएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दिलीप मामा समीर को खुद से कसकर सटा गए थे और समीर उनकी बाहों में था। समीर उनसे बोला, अरे अरे ये क्या कर रहे हो आप? दिलीप मामा बोले, क्यों, वही तो कर रहा हूं जो तुमने अभी बोला। आप तुम क्यों पीछे भाग रहे हो? समीर हंसते हुए बोला, अरे रहने भी दो, फालतू में कोई नजर चढ़ गई तो मुझे पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दोगे कि मेरे भांजे ने मेरे को ठोक डाला। अब जाने भी दो, रहने दो, छोड़ो मुझे। पर दिलीप मामा सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कसकर उसको पकड़ के रखा, उसके सर के बालों को पकड़ लिया और उससे बोले, अब बता, मुझ में जोर है कि नहीं? समीर बोला, पता नहीं, इतने से क्या होता है, कुछ नहीं होता इतने से। असली जोर ऐसे थोड़ी पता चलता है। असली जोर तो क्या क्या बात पूरी कर लड़के, सुन रहा हूं मैं तुझे, दिलीप मामा ने कहा। अरे जाने दो, क्या ही समझोगे आप, बूढ़े हो चुके हो, आपके समझ के तो बाहर है सब कुछ। आप कोशिश भी मत करो, रहने दो रहने दो। आप कोशिश करोगे तो आपका ही दिमाग खराब हो जाएगा, कहीं थकान ना हो जाए आपको, बीपी डाउन ना हो जाए आपका। जाने भी दो आप, रहने दो, कोई फायदा नहीं है। ये सुनते ही दिलीप मामा आग बबूला हो गए। उन्होंने समीर की शर्ट सामने से पकड़ी और कसकर खींच दी बीच में से। शर्ट के सारे बटन टूट गए और समीर अब बिना शर्ट के हो गया। मामा ने उसकी शर्ट उतार ली और अब समीर से बोले, भाग बेटा, कहाँ भागेगा तू, अब छोड़ूंगा नहीं तुझे, अब यहीं दंगल होगा तेरे साथ, तुझे मजा चखाऊंगा आज पूरा मैं। ये सुनते ही समीर हंसने लगा और बोला, अरे आप क्या ही मजा चखा पाओगे, इस एज में चखने लायक कुछ होगा भी आपके पास, रहने दो। ये सुनकर दिलीप मामा को और भी गुस्सा आ गया। उन्होंने समीर का बॉक्सर पकड़ा और कसकर खींच दिया। बॉक्सर भी चर्र से होकर फट गया। समीर बोला, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, मुझे घर भी जाना है, ऐसे कैसे घर जाऊंगा? दिलीप मामा हंसने लगे और बोले, अच्छा तो अब तुझे घर जाने का ख्याल आ रहा है? अब इतनी देर से जब मुझे उकसा रहा था तब तेरे मन में ख्याल नहीं आया कि तुझे घर भी जाना है? अब अचानक से तुझे घर जाने का ख्याल आ गया? समीर को बनियान और बी शेप की ब्रीफ में देखकर दिलीप मामा तो पागल हुए जा रहे थे। वो अपना सब्र खोते जा रहे थे। वो समीर के करीब आ गए और करीब, इतने ज़्यादा करीब कि समीर उनकी गर्म सांसों को अपने ऊपर महसूस कर रहा था। ए मामे, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? दूर रहे मुझसे, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं, समझा ना? समीर दिलीप मामा से बोला। दिलीप मामा हंसने लगे और समीर से बोले, अच्छा तो तुम ऐसे वैसे लड़के नहीं हो तो क्या तुम्हें मैं ऐसा वैसा आदमी लगता हूँ? वैसे भी तुम में कुछ ऐसा है नहीं हड्डियों के अलावा जो मुझे पसंद आए, समझे? समीर बोला, मुझे पता था आपको हड्डी ही पसंद है, मुझे पहले से पता था, तभी तो मैंने कहा आपसे। दिलीप मामा और भड़क गए। उन्होंने समीर को कसकर पकड़ लिया, उसके दोनों हाथों को, और फिर उन्होंने अपना एक पैर उसके पैर में फंसाया और उसको पहलवानी का एक बेहतरीन दांव खेलते हुए जमीन पर गिरा दिया।
और उसे ऊपर से आकर पकड़ लिया। समीर की टांगों में दिलीप मामा की टांगें थीं, हाथों में दिलीप मामा के हाथ थे और दोनों के बदन एक दूसरे से चिपके हुए थे। दिलीप मामा समीर से बोले, अब बता, दम है कि नहीं? समीर हंसने लगा और बोला, अरे इतने से कहाँ दम पता चलती है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, क्या ही बोलूं मैं। जैसे आपने मुझे पटका है मैं भी आपको ऐसे पटक सकता हूं, पर मैं करना नहीं चाहता, बड़ों की इज्जत जो करता हूं, समझे? दिलीप मामा अब अंदर से और भी गुस्से में आ रहे थे। उन्होंने समीर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। समीर एकदम से बोला, मामा हट जाओ, छोड़ो मुझे। दिलीप मामा बोले, नहीं नहीं, अब तो ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तूने बहुत ज्यादा बोल दिया आज। आज तो तुझे दिखा के ही रहूंगा कि मुझ में भी कितना जोर है, कितना दम है। तू मुझे इतना कम क्यों समझता है? मुझे पहले तो ये जानना है। अब बुला तू किसको बुलाएगा, देखता हूं तुझे कौन बचा सकता है आज मुझसे। आज तो गया बेटा तू। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर जरूर करें।